नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे कहां प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दिया गया धन्यवाद, कहां संत विश्वनाथ दास की गाय घाट और पचरुखा में मनाई गई जयंती और कहां शिक्षक संजय कुमार सिंह के आकस्मिक निधन पर शोक सभा का किया गया आयोजन। इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। बलिया जनपद के रेवती विकासखंड अंतर्गत पीडी इंटर कॉलेज गायघाट में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संत विश्वनाथ दास की 102वीं जयंती मनाई गई। वहीं दूसरी ओर संत विश्वनाथ दास की 103वीं जयंती संत विश्वनाथ दास बालिका विद्यालय पचरुखा में मनाई गई। उपस्थित लोगों ने संत विश्वनाथ दास के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। पीडी इंटर कॉलेज गायघाट में विद्यालय के प्रबंधक व कांग्रेस नेता पुनीत पाठक ने संत विश्वनाथ दास के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया तथा उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला, जहां पदुम देव पाठक, शत्रुघ्न पांडे, सुरेंद्र सिंह व अन्य लोग उपस्थित रहे। अध्यक्षता शत्रुघ्न पांडे एवं संचालन धनंजय सिंह ने किया। बलिया जनपद के गायघाट में हूँ। यहाँ पर संत विश्वनाथ दास जी की 102वीं जयंती मनाई जा रही है। पिछले कई वर्षों से संत विश्वनाथ दास जी की जयंती मनाई जा रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि संत विश्वनाथ दास जी हमारे क्षेत्र के प्रबुद्ध चिंतक, उत्कृष्ट समाज सेवी और गरीबों के लिए ईसा मसीह के रूप में जाने जाते थे। आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके यादों के चिराग आज भी हमें रोशनी दे रहे हैं। आज संत विश्वनाथ दास जी की जयंती पचरुखा देवी इंटर कॉलेज गायघाट में धूमधाम से मनाई गई। यहाँ पर पूर्व कांग्रेसी नेता स्वर्गीय बच्चा पांडे के पौत्र पुनीत पाठक द्वारा माल्यार्पण किया गया और यहाँ पर थोड़ा बहुत कार्यक्रम भी देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि कोरोना पीरियड चल रहा है, इसलिए बहुत शार्ट में यहाँ पर कार्यक्रम है। मैं बताना चाहता हूँ कि संत विश्वनाथ दास जी समाज के ऐसे सजग प्रहरी थे जिन्होंने समाज के हित के लिए अपना जान निछावर कर दिए। कुछ हत्यारों ने इन महान मनीषी की हत्या कर दी। सी न्यूज बलिया से गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। मधुबन प्रखंड स्थित मधुबन सेंट्रल स्कूल के प्रांगण में विद्यालय के हिंदी के शिक्षक संजय कुमार सिंह के आकस्मिक निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों ने अश्रुपूर्ति नेत्रों से उनके गुणों को याद किया। विद्यालय के निदेशक रणवीर कुमार सिंह ने विद्यालय के प्रति उनके समर्पण को याद करते हुए कहा कि स्वर्गीय सिंह का निधन विद्यालय परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। मधुबन सेंट्रल स्कूल मधुबन परिवार के वरिष्ठ सदस्य और स्थापना काल से अपनी सेवा दे रहे विद्वान हिंदी के शिक्षक संजय कुमार सिंह जी अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद कल जो है वो परम धाम के लिए प्रस्थान कर गए। संजय बाबू बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी थे और कर्मठता उनमें कूट कूट कर भरे हुए थे। अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे और लगातार 11 वर्षों से उन्होंने विद्यालय को अपनी सेवा दी है। मैं इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे और परम धाम में महादेव के श्री चरणों में उनको स्थान दे। आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने 2 मिनट का यहाँ मौन का सभा भी रखा है और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि परम धाम में उनको पुण्यात्मा के तौर पर उनको स्थान मिला। मधुबन से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। पट्टी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिरौती पोस्ट सराय मधई में बना श्री शिव मंदिर धाम श्री रामेश्वर सेवा समिति बिरौती के तत्वाधान में नवनिर्माण श्री शिव मंदिर में श्री शिवलिंग मूर्ति की जाएगी स्थापित एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह का किया जाएगा आयोजन। बता दें कि 1 फरवरी 2022 से 3 फरवरी 2022 तक श्री शिवलिंग मूर्ति की स्थापना को लेकर धूमधाम से चल रहा है कार्यक्रम। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता प्रमोद गौतम की रिपोर्ट। रीवा सागर में आज 9 बिरसा मुंडा की राष्ट्रीय जन लोक अदालत सगरा में अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष दादू लाल कोल द्वारा समीक्षा की गई। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें हमारा घर बर्बाद हो गया है। तब आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना घर ना देकर दूसरे का घर देख रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को यदि जनता एक बार मौका कभी भूले भटके देती है तो पक्का ही जनता के लिए ही काम करेंगे। नेता अपना घर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष 9 बिरसा मुंडा दादू लाल द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, एक कोई नेता नहीं, कोई दलाल नहीं, बल्कि जनता के मसीहा दादू लाल कोल द्वारा किया जा रहा है।
रीवा से सीनू संवाददाता उमाशंकर सेन के साथ रोहिणी कुमार की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी ने वर्चुअली माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को सुना। सर्वप्रथम प्रदेश से पधारे प्रदेश मंत्री प्रभुदयाल पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष अमित नूना द्वारा भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी प्रफुल्ल द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीब, वंचित, पीड़ित एवं किसानों के कल्याण के प्रति समर्पित है। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के साथ आत्मनिर्भर भारत लक्ष्य की प्रीति की और देश अग्रसर है। वहीं श्री प्रभुदयाल पटेल ने कहा कि हमारे देश में अब कोई गरीब आवासहीन नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री द्वारा 3 करोड़ लोगों को घर दिया, जिसमें महिलाओं को घर का मालकिन बनाया गया तथा अब 80 लाख मकान बनाकर गरीबों को और वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बुनियादी ढांचे, अधिक निवेश, अधिक विकास और अधिक नौकरियों की नई संभावनाओं से भरा हुआ बजट है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष अमित नूना ने कहा कि हम बुंदेलखंड वासी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बुंदेलखंड का ध्यान रखते हुए केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए बजट दिया। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अभी जो अपना बजट पेश किया है, समृद्धशाली और शक्तिशाली भारत का निर्माण कैसे संभव हो सकता है, कैसे भारत की अर्थव्यवस्था समृद्धशाली और मजबूत बन सकती है, उस पर विचार रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मालूम हो और वो पार्टी के कार्यकर्ता जनता तक यह मैसेज दे सकें कि अब आने वाला भारत एक समृद्ध और सशक्त भारत होने वाला है। किसानों से लेकर और रक्षा क्षेत्र तक यह भारत आत्मनिर्भर कैसे हो सकता है। जो जरूरतमंद लोग हैं, सभी वर्ग के लोग, किसी भी उम्र के लोग सभी आत्मनिर्भर बन सकें, ऐसी अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए यह बजट पेश किया गया। और खासतौर से बुंदेलखंड के विकास के लिए यहाँ की जीवन रेखा जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट था, उसको 1400 करोड़ रुपए इस बजट में दिया गया। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के एरिया के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए यह जीवनदायिनी जो बजट है, यह हम सबके लिए अभिनंदनीय है। और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। इसी संदर्भ में आज माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन था, जो पूरे प्रदेश में सभी जिला केंद्रों पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनको सुना। आज के कार्यक्रम किया गया, आज बजट को लेके भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन था और कार्यकर्ताओं के बीच में बजट को लेके समझ विकसित हो और सरकार आगामी वर्ष में क्या क्या करने जा रही है, इसको लेके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और उसके बाद में मेरे द्वारा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। आत्मनिर्भर क्या है? एक्चुअली क्या है, अभी तक हमारी यहाँ जो एक अवधारणा रही है वो सरकार आधारित सब प्रकार के विकास की रही है। सरकार का काम एक अच्छा एटमॉस्फेयर उपलब्ध कराना है और आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना है। सरकार का काम उसके लिए सुविधाएं जुटाना है। तो अभी क्या है कि हमारे देश में सारी जो भी चीजें चल रही थी वो बहुत सारी चीजें सरकार आधारित थी, लेकिन अब हमारे देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है, हमारे पास इतनी बड़ी युवा शक्ति है, तो वो लोग उद्यमिता करके करें। हमारे यहाँ के लोग विदेशों में जाके बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन यहाँ रह के वो नए नए स्टार्टअप शुरू करें, एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से काम करें और सरकार ने उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराए हैं, जिसके द्वारा वो सरकार की योजनाओं का लाभ उठा के नए उद्योग खड़े करें। और एक तो उससे हमें क्या होगा कि बेरोजगार की समस्या हल होगी, दूसरे हमें क्या है कि विदेशों से जब हमारा यहाँ से निर्यात बढ़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो हमें विदेशों से विदेशी मुद्रा ही प्राप्त होगी। तो इसके और एक जो सबसे बड़ा इशू ये है कि जो आगामी भविष्य है वो हर चीज़ डिजिटल करने का है। तो सरकार ने क्या डिजिटलाइजेशन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। सरकार जैसे ये सरकार चाहती है कि गेमिंग का सेक्टर आगे बढ़े, अभी हम या और डिजिटल चीज़ें से उन्होंने डिजिटल रुपये लागू किया। तो एक बजट को लेकर समझ विकसित करने के लिए आज का कार्यक्रम है। आगे बजट जो पेश हुआ है उसमें लोगों को किस तरह का फायदा होगा? देखिए क्या होता है, दो प्रकार के लाभ होते हैं। एक तो होती है प्रत्यक्ष लाभ, एक होता है प्रत्यक्ष लाभ।
जैसे कि सरकार आप ये देखो पिछले 2 साल से कोरोना काल के बावजूद भी सरकार ने कितना बड़ा पैसा स्वास्थ्य सेक्टर में खर्च किया। जैसे आप ये देखो कि वैक्सीनेशन पर 35,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ, स्वास्थ्य सुविधाओं पर पैसा खर्च हुआ। आज उसी का परिणाम है कि तीसरी लहर में हमारे यहाँ उतनी कैजुअलिटीज नहीं हुई, है ना। तो सरकार ये देखिए, आप बजट एलोकेशन के हिसाब से भी देखो तो सरकार ने कृषि पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, सारी चीज़ों पे एलोकेशन बढ़ाया है। अभी अपन देख रहे थे कि प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे थे वो तो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से लाभ ले पा रहे थे। सरकार यहाँ डिजिटल यूनिवर्सिटी, डिजिटल ईगो और करीब वो बता रहे हैं कि 2 लाख सरकारी स्कूलों में डिजिटल करके उसके वहाँ वो करेंगे। मतलब कि तो मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार की योजनाओं से लोगों को दोनों प्रकार से लाभ होता है, प्रत्यक्ष भी लाभ। अब जैसे एमएसपी का मुद्दा इस समय पूरे देश में चल रहा, सरकार कह रही कि हम एमएसपी डायरेक्ट किसान के खाते में डालेंगे। अभी तक तो आप खुद देखते थे कि एमएसपी, तो मतलब ऐसा नहीं है कि उससे लाभ नहीं होगा। देखो, भारत देश के खानदान की बात की जाती है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे पेट्रोल के रेट अलग अलग हैं, ऐसा क्यों? देखिए, पेट्रोल एक ऐसा विषय है कि पेट्रोल अभी भी पूरे राज्यों में सहमति नहीं बन पाई, मतलब उस पर टैक्स लगाने को लेके। तो जब जीएसटी लागू हुआ तो लगभग सारे टैक्स आ रहे थे, लेकिन अब हर अलग अलग राज्यों की अलग अलग समस्याएं हैं। 2-3 विषय ऐसे हैं, जैसे शराब है, पेट्रोल है, ये राज्यों के दायरे में आते हैं। राज्य अपनी आवश्यकता के हिसाब से इन पर टैक्सेशन करते हैं। तो पेट्रोल अभी भी वेट में है। जब पूरे देश में इस पर सहमति बनेगी तब पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी में आएंगे। और अगर पेट्रोल, क्योंकि वो उनकी आय का प्रमुख जरिया है, बहुत से राज्य ऐसे हैं जिनके पास कोई इतने संसाधन नहीं है, तो पेट्रोलियम जब इसमें शामिल होगा तो इसको लेके मतलब उसके रेट भी घट सकते हैं। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में कुल 4 अभियुक्तों के विरुद्ध गढ़ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3/4 के अंतर्गत जनपद अंबेडकर नगर पुलिस द्वारा जिला बदर की कार्यवाही की गई है। पहला, थाना अलीगंज पुलिस द्वारा अबू बकर उर्फ वसीक उर रहमान पुत्र भुल्लर उर्फ जकीरुर रहमान निवासी मखदूम नगर थाना अलीगंज जनपद अंबेडकर नगर के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3/4 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियुक्त को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। दूसरा थाना अकबरपुर में अकबरपुर पुलिस द्वारा 2 अभियुक्त, एक सिराज पुत्र मोहम्मद कासिम ग्राम लोरपुर ताजन थाना अकबरपुर जनपद अंबेडकर नगर और दूसरा मोहम्मद शरीफ पुत्र मिट्ठू निवासी लोरपुर ताजन थाना अकबरपुर जनपद अंबेडकर नगर के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियुक्तों को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। तीसरा थाना टांडा में टांडा पुलिस द्वारा नसीम पुत्र ताज मोहम्मद निवासी नैपुरा थाना टांडा जनपद अंबेडकर नगर के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियुक्त को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। सतगुरु दया साहेब चिकित्सालय गोसाई बाजार आजमगढ़ में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें आंखों की निशुल्क जांच की गई, जिसका जनता ने लाभ लिया। सर, यहाँ किस तरह का कैंप लगाया गया यहाँ पे आज? आँखों से संबंधित उर्मिला अस्पताल सादियाबाद के माध्यम से शत्रुघ्न जी के यहाँ कैंप लगाया गया है। अच्छा, यहाँ पे निःशुल्क आँखों की जांच हो रही है। जो भी ऑपरेशन के लिए निकलेंगे मरीज वो सादियाबाद या पलना पे ऑपरेशन होगा। अच्छा, तो यहाँ पे आप किस किस दिन बैठते हैं सर? अभी ऐसी व्यवस्था तो नहीं है, अब इनके विशेष मांग पे हम 1 दिन के लिए समय दिए हैं। अच्छा, और इन फ्यूचर देखा जाएगा। हाँ, और यहाँ जनता को सुविधाएं क्या क्या हैं यहाँ पे जो है आपको? जनता को सुविधाएं हैं कि अगर यहाँ पे आप फ्री ऑपरेशन जो भी निकल रहे हैं उनका ऑपरेशन बिना चीरा, बिना पट्टी, बिना इंजेक्शन के माध्यम से पलना उर्मिला आँख अस्पताल के माध्यम से हो जाएगा। जो तुरंत ऑपरेशन, तुरंत छुट्टी हो जाएगी। अच्छा, तो बच्चों को भी आप देखते हैं इसमें? इससे बच्चों को आँख से पानी वानी आना, तो उसका। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सादिक की रिपोर्ट। यूं तो शहर में अनेकों रक्तदान शिविर लगते हैं, लेकिन विधानसभा राव में विधायक जीतू पटवारी की प्रेरणा से आईपीएस कॉलेज के एनएसयूआई अध्यक्ष रवि चौधरी ने अपना जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया।
लोकप्रिय विधायक जीतू पटवारी की प्रेरणा से प्रत्येक जन्म दिवस पर रक्तदान कर मानव सेवा करते हुए अपने जन्म दिवस को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया। NSUI अध्यक्ष रवि चौधरी ने बताया कि मुझे गर्व है कि मैं जिस विधानसभा में रहता हूं, ऐसी विधानसभा प्रदेश या देश में कहीं नहीं होगी, जहां पूरी विधानसभा एक परिवार की तरह रहती है। इस अवसर पर रवि चौधरी को चाहने वाले सैकड़ों युवा, कॉलेज स्टूडेंट एवं मित्रगण रक्तदान करने को उत्साहित नजर आए। चौधरी के सभी चाहने वालों ने उन्हें इस मौके पर फूल मालाओं से लाद दिया। दर्जनों केक काटकर जन्मदिन को उत्सव के रूप में मनाया। आपका बर्थडे मनाया जा रहा है, रक्तदान शिविर लगाया है, किस तरीके से ये आयोजन होना है? देखिए, जन्मदिन तो हर साल आता है, लेकिन सच्ची सेवा और निष्ठा से अपना 100% मैंने इस बार मेरे मार्गदर्शक जीतू जी पटवारी जी, कल हम जब बैठे तो भैया अधिकतर हमें फ़ोन आते हैं विधानसभा से कि भैया A पॉजिटिव ब्लड चाहिए, B पॉजिटिव चाहिए, हर ब्लड की समस्या पूरे इंदौर में और हमारी विधानसभा में भी हर जगह। तो भैया ने मुझे बताया कि बेटा तू रक्तदान का रख इस बार तेरा बर्थडे पे। तो हर वर्ष मैंने संकल्प लिया कि मैं जन्मदिन इसी तरीके से समाज सेवा में मेरा पूरा 100% दूंगा। और भैया ने जिस भरत भैया ने मुझे पूरा मैनेजमेंट जमाया मेरा पूरा, और मैं बहुत यहाँ कम से कम 200 प्लस लोग सभी साथी हमारे विधानसभा के आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं। बड़ी संख्या में युवा भी दिख रहा है, कितना उत्साह दिख रहा है? देखिए, राव विधानसभा हमारा परिवार है। जीतू भैया ने जिस तरीके से पूरी विधानसभा को एक अपने राजनीति से उठकर एक भावनात्मक रूप से जो जोड़ा है, ऐसी विधानसभा न तो MP में है और न पूरे देश में। ऐसी विधानसभा में मैं रहता हूं, मुझे गर्व होता है कि मैं जीतू जी पटवारी जी की विधानसभा से आता हूं, मुझे गर्व महसूस होता है। कितने यूनिट आज ब्लड होने की संभावना है यहाँ पे? देखिए, वो मैं कैसे बता दूं। अभी तो ये लगातार अभी 11 बज रही है, अभी चालू होने जा रहा भरत भैया से हम चालू करेंगे। ये कम से कम 6 बजे तक चलेगा आज। सभी साथी हमारे, हम अभी मैनेजमेंट नहीं बता सकते आपको मन से कि वो तो आप शाम को हम बिल्कुल आपको बताएंगे सारी चीज़ें। परिचय रवि चौधरी, NSUI अध्यक्ष, IPS कॉलेज। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। प्रदेश की आर्थिक राजधानी से अपराधों की राजधानी बन चुके इंदौर शहर में लगातार हत्याओं का दौर जारी है। ताज़ा मामले में देर रात 4 से 5 अज्ञात बदमाशों द्वारा एक युवक के सर पर टॉमी मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए MY अस्पताल पहुंचाया है और मामले की जांच में जुट गई है। हत्या हुई है यहाँ पर, कहाँ हाँ, अभी कुछ झगड़ा हुआ है, ये कालू सिंधी है, इनके साथ में कोई घटना हुई है, तो अभी मौके की कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या बस ड्राइवर बताया अभी इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, अभी क्योंकि मौके की कार्रवाई की जा रही है। अभी बॉडी को अभी मर्चरी भेजा है, बाकी डिटेल आपको थोड़ी देर से बताएंगे। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड क्षेत्र के आसन बनी मिशन टोले में बरसात के समय जल निकासी की व्यवस्था नहीं रहने के कारण बरसात में जल जमाव हो जाता है, जिसमें 1 दर्जन से अधिक मिट्टी के घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। आसन बनी मिशन टोले से जल निकासी की व्यवस्था के लिए प्रशासन की ओर से REO विभाग से RCC पुलिया व 600 फुट RCC नाली निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि आसन बनी मिशन टोले में अनुपयोगी नाले का निर्माण न कराकर यहां जल हेतु पुलिया का निर्माण कराने की दिशा में कार्यवाही करें। संवेदक के द्वारा RCC नाली का नींव की खोदाई शुरू कर दी गई है। बताते चले कि जहां जरूरत है वहां से RCC नाली की खुदाई ना कराकर अपने लेंथ पूरा करने के लिए नींव की खोदाई की गई है। 30 जनवरी को ग्रामीणों ने कार्य रोक कर दिया है और संवेदक के द्वारा ग्रामीणों की सुविधा अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? हरी महतो। क्या समस्या है आपका? हमारे समस्या है, हम लोग जो पानी घर में घुस गया था, जब से बरसात के पानी में पानी घुस गया था, उसमें घर द्वार गिर गया। अभी हम लोग चरवा स्कूल में रह रहे हैं 6 महीना से, और ड्रेन बोला था कि ड्रेन होगा, तो ड्रेन में काम तो पानी का निकासी नहीं है और ड्रेन कर रहा था, इसलिए हम लोग उसको बंद कर दिए हैं कि ड्रेन का पानी का निकासी हो, उसके बाद ड्रेन बने, नहीं तो इधर में ड्रेन नहीं बनेगा। आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम महावीर महतो। क्या समस्या है? समस्या है, विगत 2021 में जो भारी बारिश हुआ, उसमें कम से कम 25-30 परिवार के घर में 2 फीट से ज़्यादा पानी घुस गया था।
श्रीमान के पास प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी रामेश्वर, श्रीमान उपायुक्त महोदय दुमका को आवेदन पत्र दिया गया। श्रीमान उपायुक्त महोदय ने साथ ही साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी को इस संबंध में जानकारी के अनुसार श्रीमान लोग आकर के यहाँ तुरंत पंप सेट लगा करके पानी को उठाने की व्यवस्था की और बोले कि यहाँ पर निकासी का व्यवस्था होगा, नाली बनेगा। उसके दूसरे ही दिन PWD से कन्या अभियंता, सहायक अभियंता स्थल पर आए। आने के साथ साथ उन्होंने दोनों तरफ की समस्या को देखे कि टोला में और अस्पताल में क्या समस्या है। उसकी स्थिति को देखने के बाद उन्होंने विचार किया कि नारायण मंडल के घर से अस्पताल के बीच और अस्पताल से लेकर उस बीच में एक पुलिया का बहुत ही आवश्यक है। देख करके उन्होंने गया। 6 महीना के बाद सुन रहे हैं कि आरओ से 24,83,000 की स्वीकृति मिला, जिसमें 2 फीट नाली, 600 फीट लंबा और एक पुलिया का निर्माण होगा। वर्तमान में ऐसा जगह मैंने 600 फीट हॉस्पिटल से ला करके ऐसे जगह में छोड़ रहा है जहां बस्ती में पानी जाने का कहीं उपाय नहीं है, निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई साधन नहीं है। और वह पानी फिर गरीब के घर में आंगन में प्रवेश कर जाएगा। कुछ लोग प्राथमिक विद्यालय भवन चरवा में। झारखंड से सीनू संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।